अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मशरिक़ वस्ता में हमलों का 6वां रोज़, ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले। ईरान ने ट्रंप को मारने की कोशिश, अमरीकी वज़ीर जंग का इल्ज़ाम, कहा हम इसराइल के साथ हैं। ईरान पर हमले, अमरीकी सीनेट सदर ट्रंप के साथ, इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के सबब खाम तेल की कीमतों में लगी आग, $43 फी बैरल से तजावुज़, सप्लाई पर भी खदशात में इजाफा। मशरिक़ वस्ता में जंग से फिराई ऑपरेशन शदीद मुतासिर, 5 रोज में 20,000 से ज़ायद परवाज़ें मंसूख। नेपाल में जेनजी तहरीक के बाद आज पहला आम इंतखाब, 1,90,00,000 वोटर्स मुंतखब करेंगे नई हुकूमत, 3 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात। और इजरायली मीडिया ने ईरान के स्पेशल ऑपरेशन कमांडर की हलाकत का किया दावा, तेहरान में अब तक 1,145 अफवाद। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान की जानिब से आज सुबह इजराइल और मशरिक़ वस्ता पर हमलों के साथ जंग 6ठे रोज़ में दाखिल हो गई है। इससे कबल चारशंबे को ईरानी बहरी जहाज़ अमरीकी आबदोज़ का निशाना बनने के बाद डूब गया था और ईरान ने खित्ते भर में मुआशी व फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की धमकी दी थी। वहीं दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि उसकी अफवाज ने लिबनान में बेरूत के जनूबी हिस्से के मदाफ़ात में ईरानी हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह की जंगजुओं पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर बमबारी का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है और उसके बाद शदीद लड़ाई जारी रही। ईरान पर हमलों का सिलसिला इस कदर तेज़ रहा कि सरकारी टेलीविज़न पर आयतुल्लाह खामनाई की हलाकत के बाद सोग में होने वाली तकरीब को मुलतवी कर दिया गया। अमरीकी महकमे दिफा के मुताबिक अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ और इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्टस के दरमियान गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू के दौरान हेग्सेथ ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा से कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ आखिर तक कार्रवाई जारी रखेंगे, हम आपके साथ हैं। इससे कबल इसराइली फ़ौज ने अपने एक बयान में कहा कि ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक तेहरान में ईरानी हुकूमत ढांचे के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए गए हैं। अमरीकी वज़ीर जंग ने ट्रंप को ईरान की जानिब से हमले में हलाक करने की कोशिश का भी इल्ज़ाम लगाया। Well, good morning. I stand before you today with one unmistakable message about Operation Epic Fury. America is winning, decisively, devastatingly, and without mercy. Under the direct command of President Trump, the War Department unleashed this operation early Saturday morning, just 4 days ago, which means we need to remember 2 things. First, we are only 4 days into this. Metrics are shifting, dust is settling, and more forces are arriving. It's very early. And as President Trump has said, we will take all the time we need to make sure that we succeed. Second, we are only 4 days into this, and the results have been incredible. Historic, really. Only the United States of America could lead this, only us. But when you add the Israeli Defense Forces, a devastatingly capable force, the combination is sheer destruction for our radical Islamist Iranian adversaries. They are toast, and they know it. Or at least, soon enough, they will know it. And we have only just begun to hunt, dismantle, demoralize, destroy, and defeat their capabilities, just 4 days in. Starting last night and to be completed in a few days, in under a week, the 2 most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. I hope all the folks watching understand what uncontested airspace and complete control means.
It means we will fly all day, all night, day and night, finding, fixing, and finishing the missiles and defense industrial base of the Iranian military, finding and fixing their leaders and their military leaders, flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital, flying over the IRGC, Iranian leaders looking up and seeing only U.S. and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over. And Iran will be able to do nothing about it. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky all day long. We're playing for keeps. Our warfighters have maximum authorities granted personally by the president and yours truly. Our rules of engagement are bold, precise, and designed to unleash American power, not shackle it. This was never meant to be a fair fight, and it is not a fair fight. We are punching them while they're down, which is exactly how it should be. अमेरिकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर सदर ट्रंप की हिमायत की और उनके जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। अमेरिकी सेनेट के रिपब्लिकन्स ने दो पार्टियों की मुश्तरका करारदाद को रोकने के लिए वोट दिया, जिसमें ईरान के खिलाफ किसी भी जारी हद के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी करार देने और फ़िज़ाई हमले ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई थी। Why is Donald Trump hell-bent on making history repeat itself? Why is he plunging America headfirst into a war that Americans do not want and which he cannot even explain? Enough is enough. The American people deserve a say, and that is what our resolution is about. We must act to stop Trump's belligerence. The American people will be watching how senators vote. History will judge this chamber for how we act. To my colleagues, all of my colleagues, it is time to make a stand. We must stop another war in the Middle East. Senator from Mississippi is recognized. Mr. President, 45 of the last 47 presidents, which is all we've had, have ordered kinetic acts, just like President Trump has done, without going to Congress. This isn't new. This has happened 45 in the last 47 presidencies. The Constitution, Article 2, clearly gives the president not only the right, but indeed the duty, as does his oath, to protect the United States. Mr. President, the declaration of war is not a power that the President of the United States has. The Constitution makes it clear the declaration of war is the authority and the responsibility of Congress. Presidents of both parties, yes, they have engaged in military operations, but the declaration of war belongs to this body. Well, to me, this looks like a war. I'll vote no on the pending resolution. President Trump decided to attack Iran. That decision was profound, deliberate, and correct. The president understands the weight of war. He was clear-eyed about the risk, and he was honest with the American people. From very early on Saturday morning, he said, we pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. अमेरिका इसराइल बमुकाबला ईरान तनाज़े पर हिंदुस्तान में ईरान के सफ़ीर मोहम्मद फ़तेह अली ने कहा है कि हमने एक अदीम शख्सियत को खो दिया है। हमारे रहनुमा, हमारे वालिद और हमेशा उनकी बुज़ुर्गी ने हमें तारीख़ के दाएं जानिब खड़े होने की पूरी कोशिश करने की तलक़ीन की है। मुझे यकीन है कि उनकी अदमत तारीख़ के दाएं जानिब खड़ी थी और इसका सिला उन्हें मिला। उन्होंने हमला किया और हमने ऐलान किया कि हम जवाब देंगे। बदकिस्मती से
खित्ते को बहुत से मसाइल का सामना है और सह्योनी हुकूमत हमारे इलाके में तमाम इमलाक को परेशान और तबाह करना चाहती है। Where do you see this conflict going, and what do you think can be the solution? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You know that we have lost a great figure, our leader, our marja, and we can say that our father. And always His Eminence advise us, try your best to stand on the right side of history. I believe that His Eminence stood on the right side of history and he's received his reward. You know that from the first time, and we announced that several times, we don't want war, but we are ready for war. And you know that we entered in the negotiation table. In spite of, we believe and we know and we aware about their intention. But you know that they set a time. But before that, attack. And we are subjected the criminal military aggression. And we announced that we respond. We strong respond. This is our stand. Unfortunately, the region faced to so many problems, and the Zionist regime wants to disturb and destroy all the properties in our region. But is Iran ready for any kind of negotiations with U.S.? Up to now, no, because we were in the negotiation table. They destroyed the negotiation table. They started the war. You know that at the first time, the elementary school targeted to the aggression. They killed 160 girl students. This is terrible. But there is a big concern over closing of Strait of Hormuz, and it is going to, raise the price of fuel for all the countries. Is there any kind of a negotiation going on this from the Indian side or with other countries to open the Strait of Hormuz? We have no any news. We have no any information in this case. But I want to say that Iran demonstrated sincerity, and they showed open hostility, and they started, but the duration on our hands, the duration of the war in our hands. This is very important. इसराइली ईरान जंग के दरमियान इसराइली मीडिया ने एक बड़ा दावा किया है। बताया जा रहा है कि इसराइली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने ईरान के स्पेशल ऑपरेशन कमांडर को मौत की नींद सुला दिया है। ये खबर ईरान के लिए मजीद एक झटका तस्वुर किया जा रहा है। अमेरिका व इसराइल के हमलों में अब तक 1100 लोगों की मौत होने पहले ही ईरान को निशाना बना चुकी है, जिससे ईरान के आला क़यादत में शदीद गुस्सा देखने को मिल रहा है। अमेरिका और इसराइल को फ़ौजी कार्रवाई का ईरान भरपूर अंदाज में जवाब भी दे रहा है, लेकिन इसको भी मुस्तकिल नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद से मशरिक़ वस्ता की अहम समुद्री गुज़रगाह आबनाए हरमज़ बंद है और अमेरिका ताहाल आबनाए हरमज़ का कंट्रोल ईरान से छुड़वाने में नाकाम है, जिसके बाद खाम तेल कीमतों में इजाफा जारी है। आलमी मीडिया के मुताबिक बैरनेट खाम तेल मज़ीद 2% इजाफे से $84 फ़ी बैरल की सतह पर पहुँच गया है, जबकि WTI खाम तेल $77 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बाइस फ़िदाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान 8 ममालिक की मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई है। फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक मुसलसल 6 रोज़ भी मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मुताशिर रहीं और मजमूई तौर पर 145 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। हिंदुस्तान में भी कुछ इस तरह से सूरत-हाल है। हम लोग लास्ट मंथ 13 डेट को उम्रा के लिए गए थे सऊदी मक्का मदीना।
बोलिए। कहाँ कैसा माहौल है अभी, और जो फ्लाइटें बंद थी आपको कैसा महसूस हुआ? हमारी फ्लाइट थी लास्ट सैटरडे के दिन 2 तारीख के आसपास करीब में। हम लोग जब वहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचे हमको बताया गया कि जिद्दा से आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, मगर फिर हमको वहाँ से वीजा कंपनी वाले आए और हमको अच्छे से अच्छी होटल में, मक्का का जो होटल है वहाँ पर हमको रखा गया था। खाने पीने के साथ में हमको जो फैसिलिटी थी वो भी प्रोवाइड हुई थी। यहाँ पर हमने इंडिया में देखा, न्यूज में ऐसा बता रहे थे कि हाजी बहुत परेशान है, बस में रो रहे हैं कि हमको वापस बुला लो, ये कर लो वो कर लो। ऐसा वहाँ पर कोई भी खौफ का, डर का माहौल नहीं था। हम लोग सब अच्छे से वहाँ पर थे। बस हमको ये बताया जा रहा था फ्लाइट डिले हुई है, थोड़ा सा सब्र कर ले, उसके बाद में आपका रास्ता खुलेगा तो आप अपने मुल्क जा सकते हैं। युद्ध के कारण जो बंद की गई थी फ्लाइटें बंद हाँ। की थी, और वहाँ पे कैसा माहौल था? आपने कुछ वहाँ देखा? वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी काफी ज्यादा थी हम हाजियों के लिए, चाहे वो बस में आ रहे हो या टैक्सी में आ रहे हो, हमको सही सलामती से हमारे मुकाम पे, हमारी होटल पर वापस से पहुंचाया जा रहा था। युद्ध जैसा कहीं देखा? नहीं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मक्का मदीना में युद्ध का कोई भी माहौल नहीं है। जो भी मिसाइल ड्रॉप हुई थी वो रियाद में हुई थी। उसके बाद भी वहाँ का जो रोज बरोज का जो कामकाज है, जो भी लोग हैं, हाजियों का जो भी है, वो सब कुछ एज इट इज ही चल रहा है। वहाँ पर कोई तकलीफ का मामला नहीं है। यहाँ की न्यूज बहुत ही गलत बताई जा रही है कि वहाँ पर ऐसे खौफ में जी रहे हैं, लोगों को वापस आना है, लोग रो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। हम लोग मदीना गए थे, मक्का शरीफ उम्रा करने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सुकून का माहौल है। बहुत अच्छे से ज़ियारत करी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पे जो भी हम लोग दरगाह गए थे वो दरगाह गए। मदीना शरीफ की भी मुकम्मल ज़ियारत हुई, कोई डर का माहौल नहीं है, बहुत सुकून से। बस खाली फ्लाइट कैंसिल हुई थी तो थोड़ी तकलीफ पड़ी, 3-4 दिन हम लोगों को होटलों में रहना पड़ा, स्टे करना पड़ा, खाने पीने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट इंशाल्लाह सब अच्छा हो गया, अभी अच्छे से रिटर्न आ गए। युद्ध की बात चल रही थी, उसके लिए जो फ्लाइटें बंद की है, तो आप वहाँ से, आपको कैसा था? फैमिली मेंबर? फैमिली थोड़ी घबरा गई थी यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सब लोग न्यूज में ऐसा बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब सऊदी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था वहाँ का, बहुत सुकून से हम लोग ने ज़ियारत वगैरह भी की। जब युद्ध का माहौल स्टार्ट हुआ उसके बाद भी हम लोग अच्छे से, मतलब ज़ियारत कर रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी वहाँ पे। मैं सऊदी अरबिया मक्का मदीना से आ रहा हूँ सफर करके। वहाँ कुछ ऐसा युद्ध जैसा कुछ था नहीं, बाहर था हुक्म रियाद में कि वहाँ कुछ बमबारिंग की थी। सही सलामत हम यहाँ तक पहुँच गए, शुक्र है गवर्नमेंट ने सब कुछ किया था। बात की जाए तो वहाँ एयरपोर्ट बंद थे। हाँ, आपको डर लग रहा था? एयरपोर्ट बंद थे, एयरपोर्ट बंद थे, 2-3 दिन बंद रहे। में हमारी 28 तारीख की फ्लाइट थी, फिर कैंसिल होके 1 तारीख की आई, फिर कैंसिल होके 3 तारीख की आई और फिर 4 तारीख की आई। वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ कैसा माहौल आपने देखा? वहाँ पे कुछ सुनाई दे रहा हो? नहीं, वहाँ पे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस न्यूज में हम लगातार गवर्नमेंट की सूचना मुजब न्यूज में देखते रहे थे, तो कोई दिक्कत। एयरपोर्ट पर क्या कहा गया था? आप पहली बार गए? नहीं, एयरपोर्ट तक हम गए ही नहीं थे, समाचार में सुन लिया कि एयरपोर्ट बंद हो गया है, फिर टिकट ने ऑटोमेटिकली फ्लाइट कैंसिल हो गई। आज सही सलामत आप आए हो, परिवार को मिले हो, कितनी खुशी हो, क्या कहोगे? नहीं, बहुत खुशी हो रही है। बस आज हम अपने देश वापस आ गए। सरकार द्वारा प्रयास किया गया, और इसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, सरकार द्वारा प्रयास किया गया, उसने अर्जेंटली 2-3 दिन में सारे फ्लाइट भेज दी। क्या कहोगे उसके बाद? नहीं, बहुत फ्लाइट चालू हो गई इंडिया की। बहुत शुक्रिया सरकार का, धन्यवाद। नेपाल में आज आम इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं और 3 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। वाज़ेह है कि नेपाल में गुज़िश्ता साल सितंबर में नौजवानों के पुरतशद्दुद एहतजाज के नतीजे में KP शर्मा ओली की हुकूमत गिरने के बाद ये आम इंतखाब हो रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि नेपाल में गुज़िश्ता कई सालों से 3 जमातों के गलबे वाली मखलूत हुकूमतों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहा है। ताहम इस इंतखाब में काठमांडू के साबिक़ मेयर बालेन शाह एक बड़ी क़ुव्वत बनकर उभरे हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मशरिक़ वस्ता में हमलों का 6वां रोज़, ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले। ईरान ने ट्रंप को मारने की कोशिश, अमेरिकी वज़ीर जंग का इल्ज़ाम, कहा हम इसराइल के साथ हैं। ईरान पर हमले, अमेरिकी सेनेट सदर ट्रंप के साथ इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के सबब खाम तेल की कीमतों में लगी आग, $43 फी बैरल से तजावुज़, सप्लाई पर भी खदशात में इजाफा। मशरिक़ वस्ता में जंग से फिराई ऑपरेशन शदीद मुतासिर, 5 रोज में 20,000 से ज़ायद परवाज़ें मंसूर। नेपाल में जेनजी तहरीक के बाद आज पहला आम इंतखाब, 1,90,00,000 वोटर्स मुंतखब करेंगे नई हुकूमत, 3 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात। और इजरायली मीडिया ने ईरान के स्पेशल ऑपरेशन कमांडर की हलाकत का किया दावा, तेहरान में अब तक 1,145 अफवाह। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।